नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित 3.1 जो है उसका प्रश्न नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए क्या चीज़ है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर दो समीकरण दिए गए हों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरह से दो समीकरण दिए गए हैं तो इनका अनुपात जो निकालते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या होती हैं रेखाएं? ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर यहीं पर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होती हैं? ये समांतर रेखा होती है। और अगर ये तीन के तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब ये कही जाती हैं संपाती रेखाएं। अब इसी आधार पे इन तीनों समीकरणों को हम लोग हल करके देखते हैं। अब देखिए पहले समीकरण में यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हल किया जाए तो हल बराबर क्या हो जाएगा? a1, b1 और c1। देखिए यक्स का गुणांक यही a1 होता है। यक्स का गुणांक क्या चीज़ है यहाँ पर? 5। b1 यह y का गुणांक, इस यह कितना है? -4। और c1 कितना है? 8। a2 कितना है? 7। b2 6 और c2 -9। अब इसका अनुपात निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? a1/a2 ये बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। और b1/b2 -4/6, इसको थोड़ा सा छोटा करिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, -2/3। अब यही से देख लीजिए कि a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है, यानी दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अब जब दोनों के दोनों बराबर नहीं है तो क्या होंगे ये? यानी इस तरह से लिख दीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, b1/b2। इसका मतलब ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब इस दूसरे वाले में देख लीजिए, इसमें भी इसी तरह से कर लेंगे। a1 ये बराबर कितना हो जाएगा? 9। b1 ये कितना होगा? 3। और c1 ये देखा जाए तो ये कितना होगा? 12। इसी तरह से a2 देखा जाए तो a2 बराबर कितना है? 18। b2 बराबर कितना है? 6। और c2 बराबर कितना है? 24। अब इसको निकाला जाए, इसका अनुपात, तो a1/a2 बराबर 9/18। ये बराबर कितना होगा? 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। इसी तरह से b1/b2 निकाला जाए तो b1/b2 ये बराबर कितना हो जाएगा? 3/6। यह भी देखिए 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह से c1/c2 देख लिया जाए। c1/c2, c1 कितना है? 12 और c2 24। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। यानी अगर ये दोनों के दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होते, यानी 1/2 आया, यहाँ पर -1/2 आ जाता, तो यह c1/c2 नहीं निकालते। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों बराबर आ गए तो c1/c2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 यह 1/2, यानी सब के सब 1/2 आ गया। तो इसका मतलब कह सकते a1/a2 ये बराबर है b1/b2
बराबर है C1/C2। जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो ये क्या होती हैं, ये समपाती रेखाएं कही जाती हैं। तीसरे को देखिए, यहां पर A1 की बात कही जाए तो A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर कितना है 10। इसी तरह से A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, क्योंकि y का 1 में ही गुणा होगा, y का गुणांक 1 हो गया। इसी तरह से C2 बराबर कितना हो गया 9। अब अनुपात निकालिए, A1/A2 ये कितना हो जाएगा 6/2, यानी 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3/1 हो गया। B1/B2 ये कितना होगा -3/-1। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3/1। अभी तक ये दोनों के दोनों बराबर आ गए। अगर जब दोनों बराबर आ गए तो तीसरा C1/C2 निकालना कंपलसरी होगा। तो C1/C2 क्या हो जाएगा, यह 10/9 हो जाएगा। अब देखिए A1/A2 ये B1/B2 के बराबर आ गया, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। जब इस तरह का कंडीशन आ जाता है तो क्या होती है रेखाएं, समांतर रेखा होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया, अनुपाती A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। हम बताए थे कि अगर संगत होगा तो वह रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी क्योंकि एक बिंदु पर ये काट रही हैं, या फिर वह संपाती होंगी, यानी एक ही बिंदु पर, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा ओवरलैप करेगी। लेकिन असंगत कब होंगे, जब वह क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। और समांतर के लिए क्या होना चाहिए, यानी A1/A2 ये बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इसके लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। चलिए फर्स्ट वाले को देखते हैं, पहले वाले का हल। चलिए हल देखते हैं फर्स्ट का। दिया अगर हम तुलना करें तो A1 बराबर क्या है 3, B1 बराबर ये 2 और C1 बराबर ये दिया है 5, और A2 बराबर दिया है 2, B2 बराबर दिया है -3 और C2 बराबर दिया है 7। अब इसका अनुपात निकाला जाए, A1/A2 ये बराबर हो जाएगा 3/2 और B1/B2 ये बराबर हो जाएगा 2/-3। अब यहीं से हमें पता चल गया कि A1/A2 और B1/B2 ये जो दोनों अनुपात निकले ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इसका मतलब इसका ये संगत हल होगा। दूसरे वाले में आइए देखिए, इसमें दिया है A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर दिया है 8, A2 बराबर दिया है 4, B2 बराबर दिया है -3 और C2 बराबर दिया है 9। तो A1/A2 अनुपात निकाला जाए तो 2/4 होगा, यानी 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4। B1/B2 अगर निकाला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, सॉरी यहाँ पर B2 की जगह पे आपका 6 होगा क्योंकि यहाँ पर 6y दिया है। यह कितना हो जाएगा -6, यानी माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 1/2।
इसी तरह से C1 ये दोनों के दोनों जब बराबर आ गए तो C1 C2 निकालना ही पड़ेगा। इसका अनुपात देखा जाए C1/C2, ये बराबर हो जाएगा 8/9। तो 8/9 यह तो छोटा हो नहीं सकता, इसका मतलब A1/A2 ये बराबर B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन कब आती है? ये दो अनुपात, पहले दो अनुपात बराबर, लेकिन तीसरा अनुपात जो C का होता है वह अलग होता है, तो ये समांतर रेखाओं पे होता है। और समांतर रेखाओं का क्या कोई हल निकलता है? इसका कोई हल नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? असंगत हल होगा। अब इसी तरह से तीसरे वाले में देख लीजिए, A1 बराबर कितना दिया है? 3/2। B1 बराबर दिया है 5/3 और C1 बराबर दिया है 7। A2 बराबर दिया है 9, B2 बराबर दिया है -10 और C2 बराबर दिया है 14। इसका अनुपात निकाला जाए A1/A2, ये बराबर होगा 3/2 और पूरा के बटे 9, यानी 3/2 गुणे 1/9। 3 1 9 3, 3 3 9, यानी हो गया 1/6। B1/B2 ये बराबर हो जाएगा 5/3 और पूरा के बटे -10, यानी 5/3 गुणे -1/10, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी -1/6। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, क्योंकि 1/6 तो आया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल जो होगा वह संगत हल होगा, यानी A1/A2 ये नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः क्या होगा? संगत हल होगा। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है? इसकी तुलना कीजिए। A1 बराबर दिया है 5, B1 बराबर दिया है -3 और C1 बराबर दिया है 11। A2 बराबर दिया है -10, B2 बराबर दिया है 6 और C2 बराबर दिया है -22। अनुपात निकालिए A1/A2, ये बराबर होगा 5/-10, यानी 5 1 5, 5 दूनी 10। माइनस ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं? चलिए B1/B2 इसका क्या हो जाएगा? -3/6। देखिए ये भी कटने लायक है। 3 1 3, 3 दूनी 6 और C1/C2 क्या हो जाएगा? इसका 11/-22, यानी ये भी कटने लायक हो गया। 11 1 11, 11 दूनी 22, यानी 1/-2, 1/-2, 1/-2, तीन के तीनों बराबर हो गए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जब तीन के तीनों अनुपात बराबर हो गए तो इसका मतलब ये रेखाएं क्या होंगी? समपाती। और समपाती रेखाएं होती हैं, इसका मतलब इसके अनेक हल निकलते हैं, और ये अनेक हल जो निकलते हैं ये इसीलिए क्या होगा? संगत हल होगा। अब देखिए पांचवा वाला भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तुलना कर दें। A1 बराबर कितना है? 4/3, B1 बराबर दिया है 2 और C1 बराबर दिया है 8। A2 बराबर दिया है 2, B2 बराबर दिया है 3 और C2 बराबर दिया है 12। अनुपात निकालिए A1/A2, ये बराबर होगा 4/3 गुणे 1/2। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया? 2/3। इसी तरह से B1/B2 इसका मान क्या हो जाएगा? B1 2 और B2 3,
इसी तरह से C1/C2 यहाँ तक बराबर आ गया, तो इसका मतलब C1/C2 निकालना पड़ेगा। ये भी 8/12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए तीन के तीनों बराबर हो गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये रेखाएं समपाती होंगी, और समपाती होती हैं तो इनका अनेक हल निकलता है। इसका मतलब ये क्या होंगे, संगत। आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।